नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम किसी भी भाव का शुभ फल प्राप्त करने के लिए उसके ठीक सामने 7वें भाव से उस भाव का उपाय करके और शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय पर हमारी चर्चा चल रही है। कल हमने मेष राशि और तुला राशि के बारे में समझा था। आज हम वृषभ राशि और वृश्चिक राशि के बारे में समझेंगे। 2 नंबर राशि वृषभ राशि, जिसके स्वामी शुक्र हैं, स्थिर स्वभाव की है, भूमि तत्व की है और प्रतीक चिन्ह बैल है। इस राशि में स्थित्व गुण होता है। ये हमें स्थिरता बताती है। और 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगल हैं, ये भी स्थिर स्वभाव की है, जल तत्व है और इसका प्रतीक चिन्ह बिच्छू है। अब यदि हम प्रतीक चिन्ह के अनुसार समझना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि वृषभ राशि का प्रतीक चिन्ह बैल, जो कि शिव की सवारी है, अर्थात वृष राशि सेवा को दिखाती है, कर्म को दिखाती है और बैल शरीर से मजबूत है किंतु बुद्धि से तर्क वितर्क नहीं है। केवल कार्य करना, कार्य में भी निरंतरता एवं एक समान गति, इससे स्पष्ट है कि दो नंबर राशि के अनुसार हमें जो कर्म मिले उसे निरंतरता के साथ एक समान गति से बिना किसी तर्क वितर्क के सेवा भाव से पूर्ण करना चाहिए। यदि इसका विपरीत प्रभाव प्राप्त हो रहा है तो उसका कारण इसके ठीक सामने 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि भी हो सकती है। तो वृश्चिक राशि को जब हम समझते हैं तो उसका प्रतीक चिन्ह बिच्छू है और बिच्छू मिट्टी के अंदर गहराई में रहता है। अर्थात हमें अपना कर्म गहराई में जाकर करना चाहिए, कार्य की गहराई को समझना चाहिए। दूसरा हम प्रभाव देखें तो बिच्छू का कांटा पानी नहीं मांगता है, अर्थात हमारा कर्म ऐसा हो कि वह कोई और ना कर पाए और बिच्छू शांत रहता है, हमें पता नहीं लगता
कि यहाँ मिट्टी के अंदर बिच्छू भी हो सकता है। इतनी शांति के साथ हमें अपना कार्य करना चाहिए। अब यदि हम देखें वृषभ राशि तो वह भूमि तत्व की है और वृश्चिक राशि जल तत्व की है। तो भूमि जल को जब ग्रहण करती है तो भूमि संगठित होती है एवं उपजाऊ होती है। जल के बिना भूमि सूख जाती है, बिखर जाती है एवं उपजाऊ भी नहीं होती है। और भूमि जब जल को समायोजित कर संगठित होती है तो जल का भी मार्ग प्रशस्त करती है, नदी के रूप में, नाले के रूप में, कटाव को रोकती है। किंतु जल की अधिकता हो जाए तो मिट्टी कट जाती है, बह जाती है। इससे स्पष्ट है कि नियंत्रण जरूरी है, समायोजन जरूरी है। जल नहीं होगा तब भी मिट्टी संगठित नहीं हो पाएगी, उपजाऊ नहीं होगी। जल अधिक होगा तब भी मिट्टी कट जाएगी, बह जाएगी। अतः जीवन के प्रत्येक कार्य में एक बैलेंस का होना आवश्यक है और वह उस राशि के सप्तम राशि के द्वारा बड़ी आसानी से समझा जा सकता है और सदुपयोगी बनाया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत। विशेष सूचना, आप यदि ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारा एक दूसरा चैनल है फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लासेस। वहाँ जाकर आप शुरू से डे फर्स्ट से उसे सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में उसे समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं हम। उसे देखकर, जानकर आप अपनी कुंडली का स्वयं अध्ययन कर सकते हैं और अपने जीवन को उपयोगी बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।